रायु के 170 करोड़ मैसेज है इसे। संबल योजना के अंतर्गत आने वाले मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है कि संबल योजना से संबल के अंतर्गत आने वाले गरीब भाइयों और बहनों के लिए जो कल्याणकारी चीजें हमने सोची थी वो अब निरंतर फिर से जारी हो गई है। 15 महीने के लिए एक दूसरी सरकार आई थी जिसने इन सारे हितलाभों को रोक दिया था, लेकिन फिर से सत्ता में आने के बाद संबल योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के खाते में अलग अलग कंपोनेंट के पैसे अब जा रहे हैं। ये अत्यंत मानवीय योजना है जिसमें हमने ये तय किया कि भगवान ना करे कभी हो, लेकिन एक्सीडेंट में अगर मौत हो जाए तो हम 4 लाख रुपए की सहायता राशि परिवार को देंगे, क्योंकि परिवार का मुखिया ही चला जाए तो परिवार कितने कष्ट में आता है आप जानते हैं। जिंदगी चलना मुश्किल हो जाती है। जिंदगी आसान रहे और परिवार के रोजगार की गाड़ी, आजीविका की गाड़ी चलती रहे, इसलिए संबल में ये 4 लाख रुपए की राशि देने का हमने फैसला किया। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए की राशि देते हैं और अंतिम संस्कार के लिए कफन के, चिता के इंतजाम के लिए भी 5,000 रुपए की राशि गरीब बहनों और भाइयों को दी जाती है। आज सामान्य मृत्यु के 6,900 हितग्राहियों के खाते में अनुग्रह सहायता की ये राशि डाली गई है, जो 2 लाख रुपया प्रति व्यक्ति है। और दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में 800 लोगों की, मेरे बहनों भाइयों की जान गई। उनके खाते में प्रति व्यक्ति 4 लाख रुपया हमने संबल योजना के अंतर्गत डाले हैं। कुल 7,700 ऐसे पीड़ित भाइयों और बहनों के खाते में हमने 170 करोड़ रुपए की राशि डाली। इस राशि से निश्चित तौर पर अपने परिवार को ठीक ढंग से चलाने में आपको मदद मिलेगी। जो चले गए उनको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनके चले जाने के बाद जो बेसहारा हो गए उनको तो सहारा मामा दे सकता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है। इसी भाव से कि मैं आपका अपना हूं, सरकार आपकी अपनी है, आप परेशान मत होइए, अपना सामान्य जीवन प्रारंभ कीजिए। हर मुश्किल और परेशानी में सरकार आपके साथ खड़ी है। मुझे एक बात और बताते हुए प्रसन्नता है कि कई बहनों और भाइयों ने मुझे कहा था कि एक छोटे से घर में, ग्रामीण क्षेत्र में कई परिवार रहते हैं। कई परिवार का मतलब अगर दादाजी दादी जी है तो उनके 4 बेटे हो गए, फिर 4 बहुएं आ गई, फिर उनके बच्चे हो गए, फिर उनकी शादी होने लगी। तो एक छोटे से घर में इतने लोग कि वो समाते नहीं है, बनते नहीं है, सोना मुश्किल हो जाता है। मुझे मार्मिक शब्दों में बताया कि सास ससुर भी वहीं सोते हैं कमरे में, बेटा बहू भी वहीं सोते हैं,
और इसलिए मैंने घोषणा की थी कि हम ऐसे हर परिवार को, कि जिनके पास रहने की जगह नहीं है, परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, अगर एक पिता के 4 पुत्र हैं, 4 बहुएं हैं और उनके बच्चे, तो 4 परिवार हो गए। अब एक घर में कैसे रहेंगे? अब ऐसी परिस्थिति में बाकी जो बच्चे हैं, बच्चों का मतलब पति पत्नी और उनके बच्चे, तो उनके लिए स्वतंत्र प्लाट की व्यवस्था प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में की जाएगी। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, इसके निर्देश जारी हो गए और ये मेरे उन गरीबों के लिए एक आशा की किरण है जो स्थान के अभाव में अमानवीय परिस्थितियों में एक घर में बड़ी संख्या में रह रहे हैं। जब इस धरती पर आए हैं तो भगवान ने इतना हक तो दिया ही है कि एक जमीन का टुकड़ा जिस पर वो रह सके वो उनके अपने नाम पर हो। ये मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना आपके सपने को पूरा करेगी और जल्दी इसका क्रियान्वयन प्रारंभ होगा। आज जिन भाइयों और बहनों के खाते में संबल की राशि आई है उनको मैं बधाई देता हूं। 1 अप्रैल 2020 के पश्चात अब तक 1,53,935 प्रकरणों में 1,306 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि वितरित की गई है। भगवान ना करे ये नौबत कभी आए, लेकिन सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है। आपको दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।